प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की संसद के बारे में। ये जो चित्र देख रहे हैं वो है भारत की संसद का। भारत की संसद का अध्ययन करने से पूर्व हम पढ़ेंगे सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में। तो सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, उनमें से सर्वप्रमुख है व्यवस्थापिका, जिसका जो प्रमुख कार्य है वो है कानून निर्माण करना। सरकार का जो दूसरा अंग है उसको हम कार्यपालिका कहते हैं और उसका प्रमुख कार्य है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका है और न्यायपालिका के आप कार्य से रूबरू है अच्छी तरह से न्याय करना। अब हम देखते हैं क्या सभी देशों में व्यवस्थापिका को एक ही नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल नहीं, सभी देशों में व्यवस्थापिका को एक नाम से नहीं जाना जाता है। अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में हम इसको संसद कहते हैं, ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बात करें तो वहाँ पर इसको कांग्रेस कहा जाता है, जबकि जापान में इसे डाइट कहा जाता है। तो भारत की व्यवस्थापिका जिसको हम संसद कहते हैं उसके बारे में संविधान में इस प्रकार प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 में, जी हाँ 79 में ये लिखा गया है कि संसद है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं संसद के 2 सदन जिसमें लोकसभा है और राज्यसभा है उनसे और राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा की रचना के बारे में बात करें उससे पहले हम देखते हैं लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसके सदस्यों की बात करें तो अधिकतम स्थिति इस प्रकार है। अधिकतम सदस्य लोकसभा के 552 हो सकते हैं, जिनमें से राज्यों के जो प्रतिनिधित्व हैं वो 530, संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 20 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 आंग्ल भारतीय सदस्य हो सकते हैं 2। वर्तमान की स्थिति देखें, वर्तमान में है 552 में से 545 ही चुने जाते हैं, जिसमें राज्यों के जो प्रतिनिधित्व 530 चुने जाते हैं राज्यों से, संघ शासित प्रदेशों से 13 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य वर्तमान में हैं। आप जानते हैं मूल संविधान में जो लोकसभा में 500 सदस्य निर्धारित किए गए थे, वो 552 जो सदस्य हैं वो गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा है वो निर्धारित किए गए। राज्यसभा की संरचना देखें तो उपनाम राज्यसभा को हम द्वितीय सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। इसके सदस्य हम देखें तो अधिकतम सदस्य इस प्रकार हैं। अधिकतम सदस्य राज्यसभा के 250 हो सकते हैं, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व 229, संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 9 और राष्ट्रपति है 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, जो कि साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा कला क्षेत्र से संबंधित होते हैं। वर्तमान स्थिति देखें राज्यसभा की तो वर्तमान में राज्यसभा के कुल 245 सदस्य ही चुने जा रहे हैं, जिसमें से 229 राज्यों के, 4 संघ शासित प्रदेशों के और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। आप जानते हैं राज्यसभा का जो गठन है वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से, यानी राज्यसभा का जो पूर्ववर्ती नाम था वो था काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इस प्रकार आपने आज संसद के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।